571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। जंगे बद्र है। हजरत अक्काशा ने कहा या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी दे दी, लकड़ी, और वही लकड़ी तलवार से ज्यादा काम कर रही थी, धारदार भी बन गई और चमक भी रही थी। और पहले का वाक़या कुरान में है, रब्बे कदीर ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया मूसा अपनी लाठी को जमीन पर रख दे। मूसा ने लाठी को जमीन पर रखा, वो एक अस्तहा बन गया। उसके बाद रब ने फरमाया खुदहा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल उला, पकड़ ले, डर मत, मैं पहले की तरह लाठी बना दूंगा। मतलब ये हय्यत का कन्वर्ट होना, हकीकत का बदलना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना। 1400 साल पहले कुरान में आया कि बरसों पहले अल्लाह ने अपने नेक बंदों के हाथ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करवा के बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 साइंटिस्ट का सवाल सुने और आलिम साहब का जवाब। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है चार्ल्स बेनिट। इसने 1993 में एक नजरिया दिया। नजरिए का नाम है क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये क्या होता भाई साहब? जर्रे की हालत का इंतहाई छोटा, क्वांटम कहते हैं इंतहाई छोटे जर्रे की हालत, फिजिक्स की इस्तिलाह। जैसे आपको खरबों हिस्सा में बांट दिया जाए तो कितना छोटा छोटा पार्ट बनेगा, इसको कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्ट। गायब हो, जैसे एक मशीन में रखा जाए, इंसान गायब होकर दूसरी जगह चला जाता है, इसको कहते हैं टेलीपोर्टेशन, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये तैयारी चल रही है अभी साइंसदानों की, ऐसा कंप्यूटर भी आने वाला है। एक इंसान होगा आपके मेहसी में और दूसरा इंसान होगा मर्क्यूरी पर या वीनस पर या मार्स पर या जुपिटर पर या सैटर्न पर या यूरेनस पर या नेपट्टून पर या प्लूटो पर। और यहाँ उसको पढ़ाएंगे अलिफ तो वहां पढ़ लेगा अलिफ, यहाँ पढ़ाएंगे बा तो वहां पढ़ लेगा बा, यहाँ पढ़ाएंगे ता तो वहां पढ़ेगा ता। इसकी तैयारी चल रही, अभी कामयाब नहीं हुए। और ये नजरिया दिया 1993 में किसने? चार्ल्स बेनिट ने। चार्ल्स बेनिट ने यह नजरिया दिया कि हम ऐसा बनाने वाले हैं कि इंसान एक जमीन पर दूसरा आसमान के किसी प्लेनेट पर हो, हम यहाँ जो उसे पढ़ाएंगे या देंगे वो चीज अपने आप वहां पहुंच जाएगी। ये नजरिया एक 20वीं सदी ईस्वी में ये थॉट आया, अभी तक ये कामयाब नहीं हुए। जब मेरे कानों से आवाज टकराई, मैंने कहा सुन, ये तू ABCD पढ़ रहा ना, इसीलिए कामयाब नहीं हुआ और कभी हो भी नहीं सकता है। जरा मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात की तरफ आ जा, अलिफ बा ता सा पढ़। ये 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट के देख 14वीं सदी हिजरी, 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं 470 हिजरी में जीलान की धरती पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। वक्त का सबसे बड़ा आलिम इब्ने जौजी सामने बैठा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे गौस को वो पावर दिया, उसके पास जितना भी फलसफा का इल्म था, जितना भी साइंस का इल्म था, जितना भी दुनिया का इल्म था, इशारा किया और तमाम तर उलूम उसके दीनियात में कन्वर्ट हो गए। मिनटों में फलसफा का इल्म तसव्वुफ के इल्म से बदल जाता। और दूसरा क्वांटम टेलीपोर्टेशन का नजरिया मेरे गौस ने दिया कि एक जगह मौजूद है और उसी वक्त में 70 घरों में पहुंच जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान गौसे आजम, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइंटिस्ट का दूसरा सवाल, इसका नाम है डेविड हार्वे। ये पैदा हुआ है 1878 में। इसका कहना है स्पेस टाइम कंप्रेशन। क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आपके लिए 1 घंटा और दूसरे के लिए 1 मिनट। टाइम कंप्रेशन, स्पेस कंप्रेशन, आपके लिए 1000 किलोमीटर और दूसरे के लिए 1 किलोमीटर। और क्या ये पॉसिबल है? अलग अलग प्लेनेट की टाइमिंग अलग है, जमाना सिकुड़ता भी है।
मकान सिकुड़ता भी है। प्रैक्टिकली कुछ एग्जाम्पल भी दे दी। साइंसदानों में शुमार होने लगा 1878 ईस्वी में पैदा होने वाला डेविड हार्वे, गिनीज बुक में नाम। पढ़ाई कहां से किया? ABCDEF कॉन्वेंट सेंट पायस ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से। हमने कहा जरा मदरसे की तरफ आ जा, ये तामीर अदब पढ़, ये अनवार शरीयत पढ़, ये आलिम का कोर्स पढ़ और कुरान शरीफ पढ़ेगा। ये कुरान शरीफ है जिसके अंदर 7 मंजिल है, 30 पारे हैं, 77,450 कलीमा है और जिसकी फ्रंट हेडिंग लिखी हुई है लालिकल किताबुल ला रैब फीह, इसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। और जिसके बारे में अल्लाह का फरमान है मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, हमने कुरान में किसी चीज को नहीं छोड़ा। कुरान का दावा है माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया है, न छोटी चीज को छोड़ती है न बड़ी चीज को छोड़ती है, हर चीज का रोशन बयान है। तुम कह रहे हो मकान सिमट जाता है, टाइम सिमट जाता है, एक के लिए 1 घंटा, दूसरे के लिए 1000 साल, एक के लिए 1 किलोमीटर, दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। कुरान पढ़ेगा तो बात समझ में आ जाएगी। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा पे जो कुरान नाजिल हुआ उसके अंदर हजारों साल पहले ही टाइम सिमटने की बात आ चुकी है। खल्लाक़े दो आलम ने 100 साल तक उज़ैर अलैहिस्सलाम को सुला दिया और उसके बाद में उठा के पूछा कम लबिस्ता, कितना ठहरे? जवाब दिया लबिस्ता यौमन औ बादा यौम, एक दिन या आधा दिन ठहरा हो। बात समझ में आ गई। दूसरे के लिए 100 साल, उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए आधा दिन। न्यूटन आजा, डार्विन आजा, सरकाली आजा, सोक्रात आजा, बोक्रात आजा, अरस्तु आजा, एपीजे आजा, टकातेरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, B.Ed, D.Ed, MBBS, MD, DM, कलेक्टर, बैरिस्टर, राजदूत, सबके सब आ जाओ। तुम जो अभी दिखा रहे हो 1400 साल पहले कुरान में आ चुका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, सरजमीन दामोदरपुर महसी, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तीसरा साइंटिस्ट, सुभान अल्लाह, इसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जोल। ये पैदा हुआ 1818 में। इसका क्या कहना है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज को हम दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं, एक हैयत को हम दूसरे हैयत में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बहुत आसान है, ये मोबाइल आप इसमें मुसन्निफ़े मंजूम सवान है आला हजरत मौलाना महबूब गौर साहब के व्हाट्सएप पे जाए और कहिए अस्सलाम वालेकुम, तो वो लिख करके बताएगा अस्सलाम वालेकुम, आता है ना। यह है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस को राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया उसने, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग जो कूलर में पानी डालते हैं कहां जाता है? हवा बन के बाहर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। माँ और बहनें चूल्हा में जो फूंक मारती है पाइप से लकड़ी को सुलगाने के लिए, ये हवा उधर जाके शोला में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसने कहा कि ये है और इसी की बुनियाद पर, इसी थ्योरी की बुनियाद पर तार, फिर फैक्स, फोटोकॉपी, मूवीज, ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सब के सब उसी नजरिए की पैदावार है। एक हकीकत दूसरे हकीकत में कन्वर्ट हो सकती है, होती है। ये थ्योरी दिया इसने। कब दिया? 1818 में। मैंने कहा पीछे पलट, 15वीं सदी हिजरी है ना, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, बल्कि हिजरी थी नहीं उस वक्त। 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हैं। जंगे बद्र है। हजरत अक्काशा ने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी तलवार टूट गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी दे दी, लकड़ी, और वही लकड़ी तलवार से ज्यादा काम
कर रही थी, धारदार भी बन गई और चमक भी रही थी। और पहले का वाक़या कुरान में है, रब्बे कदीर ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा अपनी लाठी को जमीन पर रख दे। मूसा ने लाठी को जमीन पर रखा, वो एक अस्तहा बन गया। उसके बाद रब ने फरमाया, खुदहा वला तखफ सनुईदुहा सीरतहल उला, पकड़ ले, डर मत, मैं पहले की तरह लाठी बना दूंगा। मतलब ये हय्यत का कन्वर्ट होना, हकीकत का बदलना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना। 1400 साल पहले कुरान में आया कि बरसों पहले अल्लाह ने अपने नेक बंदों के हाथ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करवा के बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एनर्जी को बदला, हकीकत को बदला। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि 98% आपके बच्चे जानवर की तरह, पागलों की तरह कॉन्वेंट और सेंट पायस में ABCD पढ़। 98% कोई समझने को तैयार नहीं, बुखारी क्या, मुस्लिम क्या, कुरान क्या, और इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इससे फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर इसका क्या होगा। मेरे भाई, पहली बात तो ये कि फ्यूचर के बारे में खुद आपको नहीं पता है कि कल आप रहेंगे भी फ्यूचर देखने के लिए। मगर ये वो इल्म है जो फ्यूचर ही के लिए स्पेशल उतारा गया है। एक सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी का इंतकाल होने वाला है। अपने पास कोई आके कह दे तुम्हारा इंतकाल होने वाला, डॉक्टर बोल दे तुम्हारा इंतकाल होने वाला है, क्या हाल होगा? मगर वो सहाबी सीधा नबी की बारगाह में आते, या रसूल अल्लाह, कोई अच्छा काम बताइए ना, मैं तो इंतकाल करने वाला हूं ही, तो कोई अच्छा काम बताइए ना जिससे मेरी अच्छी मौत हो। जानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप पढ़ने में मशगूल हो जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने वाले को पढ़ने के बारे में बताया जा रहा है, मरने वाले को पढ़ने के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वो इल्म है जो मरने से पहले कम, मरने के बाद मुकम्मल अपना असर दिखाता नजर आता है। इसलिए फ्यूचर, ये जो मादियत है, मैं एक बहुत मोटी मिसाल देता हूं आप लोगों को। ये मच्छर मैंने पकड़ा, कौन खरीदेगा 5 रुपया में? आर यू बुलशिट? आर यू नॉनसेंस? व्हाट आर यू सेइंग? मच्छर बेच रहे हैं अजहरी साहब, क्या हो गया इनको? कोई खरीदेगा 5 रुपया में? अब हदीस सुन, हदीस कुदसी में आया, हंसने नहीं समझने वाली बात, हदीस कुदसी में आया पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं। अल्लाहु अकबर। मच्छर में बेच रहा हूं 10 रुपया में, तो लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, और वही जमीन के लिए मरे जा रहे हैं, मकान के लिए मरे जा रहे हैं, जॉब के लिए मरे जा रहे हैं, दौलत के लिए मरे जा रहे हैं। मैंने सिर्फ मुंबई में एक मकान के बेचने की बात नहीं की, पूरी दुनिया की वैल्यू बता रहा हूं। हदीस में आया मच्छर के पर बराबर भी नहीं। मजीद ये भी आया हदीस कुदसी में, अगर मच्छर के पर बराबर वैल्यू दुनिया की होती तो अल्लाह ताला काफिर को पानी की एक बूंद भी नहीं देता, पानी की एक बूंद भी नहीं देता। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, उसके बावजूद हम लोग अगर दुनिया के लिए कत्ल गारत, फसाद, इख्तिलाफात कर रहे हैं, तो ये कितने अफसोस वाली बात है, कितनी हैरत वाली बात है। यहीं पर अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए, आप क्या करेंगे? आप चुपचाप पैसे जेब में रख के लेफ्ट राइट नजर करेंगे और सीधा चलते बने। 1 करोड़ रुपया किसी ने देखा तो नहीं? मसला क्या है? वो ऐलान करेगा, भाई ये 1 करोड़ किसका है? कब तक ऐलान करेगा? जब तक वो 1 करोड़ वाला आ नहीं जाता। और अगर नहीं आया तो क्या करेगा? वो 1 करोड़ सदका करेगा उसकी तरफ से सदका करेगा जिसका 1 करोड़ है। इसी तरीके से जिनके पास सूद का पैसा है और करोड़ों रुपया, और अब सूद का कारोबार छोड़ दिया, अब वो उम्रा करने जा रहा है, क्या हाल होगा? अब वो हज करने जा रहा है, क्या हाल होगा? अच्छा, 11वीं शरीफ में 11 देग लंगर बना के गरीबों को खिला रहा है, क्या हाल होगा? वो जो सूद का पैसा है उसका कफारा होगा कि नहीं होगा? माफ होगा कि नहीं होगा? नहीं, पहले वो सूद जिसका जिसका है सब वो वापस करे। और कोई ये कहे कि नहीं, खाने काबा की दीवार पर पहली नजर पड़ी जो दुआ मांगता है कबूल हो जाती है, कहां लिखा? किसने कह दिया भाई ऐसा लिखा हुआ?
ये उस वक्त है जब बंदे का हक आपके सर पे न हो। अगर बंदे का हक है तो पहले बंदे को वापस करना पड़ेगा, तब दीवारे काबा को देखकर आप दुआ करें तो कबूल होगी। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर के मर गया और मुफ्ती साहब ने कहा पूरा पानी निकालो कुआं पाक हो जाएगा। आपने एक बार नहीं 2-3 बार पूरा पानी निकाल दिया, कुआं पाक होगा कि नहीं? ना, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। हाथ में गोबर है और 2-4 दिन तक समंदर में नहाते रहे, आप पाक हो जाएंगे? नहीं, पहले गोबर को छोड़ना पड़ेगा। वो जो सूद का पैसा, जुआ का पैसा, हराम का पैसा, वो सब वापस कर, वो सब वापस कर। शिद्दत की भूख लगी हो और आपने खाना खा लिया, अब क्या होगा? बहुत ज्यादा भूख लगी, खा लिया, मगर नहीं, एक अच्छा आदमी होगा तो वो खाने वाले को ढूंढेगा। भाई ये खाना किसका है? मैंने खा लिया, हराम का खाना मेरे पेट में चला गया, मैं खाने वाले को तलाशूं तो सही। तलाशने लगा, मिल ही नहीं रहा था। हजारों कदम चलने के बाद पता चला हाँ इसका खाना था। भाई 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 मैंने आपका खाना खा लिया, माफ कर दीजिए ना। उन्होंने कहा नहीं, माफ नहीं करूंगा मैं, मेरे पास अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, उससे निकाह करना पड़ेगा। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उसके पास 2 ऑप्शन, अगर निकाह नहीं करे तो आखिरत का अजाब जहन्नम, और अगर निकाह करते हैं तो दुनिया का अजाब, अंधी लंगड़ी लूली। यही दरसे हयात है आज के जलसे में कि जब भी कोई गुनाह करने का मन करे तो ये देखिएगा आखिरत का अजाब और दुनिया का अजाब, आखिरत का फायदा और दुनिया का फायदा। ये जो 1 लाख है, चंद दिनों तो खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे, मगर मरने के बाद जन्नत से महरूम और जहन्नम में दाखिला। उसने कहा या तो ये अजाब ले लो या वो अजाब ले लो, माफ नहीं करूंगा, दोज़ख में जाओगे, और माफ इस शर्त पे करूंगा कि दुनिया का अजाब अंधी लंगड़ी लूली। उन्होंने कर लिया क्योंकि वो नेक आदमी था। वो सोचा कि ये जो है 40-50 साल की जिंदगी है ना, तो ये वाला अजाब चलेगा, वो तो करोड़ों साल की जिंदगी है, तो करोड़ साल का अजाब बेहतर है या 40 साल का अजाब बेहतर है? 40 साल का अजाब बेहतर है। उसने ये वाला अजाब दिया। अब आगे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग समझ गए होंगे तकरीबन, मगर वो लोग नहीं समझे होंगे जिसके मोहल्ले में कोई काबिल इमाम नहीं है। क्योंकि मस्जिद का इमाम अपनी मस्जिद में हर जुमा मेहनत और मशक्कत से आधे घंटे की बुनियादी तकरीर करते हैं, मुझसे अच्छी तकरीर होती है उनकी, बुनियादी तकरीर। मगर कुछ लोग उस वक्त मस्जिद में जाते हैं जब अरबी में खुतबा शुरू होता है, उर्दू की तकरीर खत्म करने के बाद जाते हैं। वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, जाहिल के जाहिल रहेंगे, एक भी मसला नहीं पता चलेगा। हर जुमा में इमाम साहब 4-5 नए मसले बयान करते हैं, हर जुमा में जिमनन हो ही जाता है। अगर एक जुमा में 4 मसले तो महीने में 4 कान 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16 मसलों का आलिम बन जाएंगे एक महीने में। बुढ़ापे तक हजारों मसले के आलिम बन जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, मस्जिद बनाने में पूरी तवज्जो दे देंगे। मस्जिद कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से 1 लाख, 1 करोड़, सीमेंट मेरी तरफ से, सरिया मेरी तरफ से, टाइल्स मेरी तरफ से। ईमानदारी से बताएं, मस्जिद में जाके कहिए मस्जिद साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बोलेगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नहीं, एक बहुत बड़े खतीब से बिहार में गालिबन या किशनगंज में पूछ दिया गया, ढेला से इस्तिंजा करने का क्या तरीका है, और ठंडी और गर्मी में क्या फर्क है, और मर्द औरत में क्या फर्क है? ये नूरुल इज़ा का मसला है। वो बेचारे कब से पढ़े हुए बरसों हो चुके थे, वो जलाल में आगे नहीं बता रहे थे। एक और साहब खड़े हो गए पब्लिक में, बोले 25,000 लिया है, इस्तिंजा का तरीका तो सिखा ही दे आज। इसलिए स्टेज पर कभी बुकराती नहीं करनी चाहिए कि आई एम समथिंग। स्टूडेंट है भाई, हम गलती हमसे होगी, उलमा ही सलाह करेंगे हमारे, लेकिन मैं सब कुछ हूं ना। वो इमाम जो अलिफ बातासा पढ़ा रहे हैं हमसे लाख दर्जा बेहतर है, क्योंकि वो अलिफ बातासा पढ़ाकर भी उम्मत मुहम्मदिया पर एहसान अजीम कर रहे हैं, वो जहालत का खात्मा कर रहे हैं। वो सहाबा किराम, बल्कि जो बात नबी ने मस्जिद नबवी में 1400 साल पहले कही थी, आपकी मस्जिद का इमाम 1400 साल बाद भी बगैर जबरदस्त पेश घटाए बढ़ाए वही बात आपको आपकी मस्जिद से सुना रहे हैं। अगर दुनिया की कोई और बात होती तो कितने वर्ड्स चेंज हो जाते, मगर नबी की बात है, बुखारी में आज तक हूबहू वही अल्फाज। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ,
मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहा लिखा? किसने कहा भाई मस्जिद बनाना सवाब का काम? जहां लिखा है मस्जिद बनाना सवाब का काम है, वहीं ये भी लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। वहीं ये भी लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। वहीं ये भी लिखा है ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। वहीं ये भी लिखा है अल उलमा वरसतुल अंबिया। वहीं ये भी लिखा है वला तख्फ मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस समअ वल बसर वल फुआद इला आखिर। मतलब ये कि मस्जिद अगर 5 करोड़ की हो और इमाम नाजरा खा हो तो मेहसी की जहालत का खात्मा नहीं होगा। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान सिद्दीक तलहा जुबैर बन के बाहर निकलते हैं। कुछ समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जहालत का खात्मा करना है तो मदरसा फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात को जिंदा रखना है, बाकी रखना है, उस पे कभी जवाब